फ्रेंड्स यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके लिए लिए हैं जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हमने हर क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को कवर किया है, तो बस आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। और लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट भी है, तो उसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देख जाना है। फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज प्रिसाइडिंग ओवर द G20 समिट 2023? तो G20 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो G20 की अध्यक्षता हमारा भारत कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं G20 के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इसका संस्करण 18वां था, 18वां संस्करण था। लोगो इसका था खिलता हुआ कमल। बात करें इसकी थीम की, तो वासुदेव कुटुंबकम इसका थीम था, और इसके अलावा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी इसका थीम था। इसके अलावा फ्रेंड्स, 17वां G20 शिखर सम्मेलन यानी ये जो 2022 में हुआ था, ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन यानी ये जो अगले साल यानी कि 2024 में होने वाला है, इसको आयोजित किया जाएगा ब्राज़ील में। तो ये दोनों ही आपके लिए इसके साथ में इम्पॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पे G20 के बारे में, तो देखिए G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। स्थापना इसकी की गई है 26 दिसंबर 1999 को, और इसमें टोटल 19 देश शामिल हैं, और उसके साथ में यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसके साथ हो जाते हैं ये 20। आपका अगला क्वेश्चन है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर इज़ द 15th ब्रिक्स समिट 2023 हेल्ड? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। फ्रेंड्स, बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में। भारत की अध्यक्षता किसने की है? भारत की अध्यक्षता ब्रिक्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्य के शामिल होने की घोषणा भी की थी। तो देखिए कौन कौन से नए देश में शामिल हो रहे हैं। अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हो रहे हैं। इनकी जो पूर्ण सदस्यता है ये 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब याद रखना है क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। ओके, तो देखिए बात करें यहाँ पे इसके थीम की, तो यहाँ पे 2023 का थीम था ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरिज्म। ठीक है, तो ये इसका थीम था। और बात करें ब्रिक्स में अभी कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको बहुत ईजिली इसको याद रखना है। देखिए ब्रिक्स जो नाम है आपको उसी से समझ में आ जाएगा। बी से आता है ब्राज़ील, आर से आता है रूस, आई से आता है इंडिया यानी भारत, और सी से आता है चीन, और एस से आता है दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, अमेजन वर्ष वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन ACTO शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ACTO का शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था, करेक्ट आंसर है इसका बेलेम, ब्राज़ील में। फ्रेंड्स, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ACTO से जुड़े हुए। तो देखिए वर्ष 2009 के बाद 28 साल पुराने इस संगठन का यह पहला शिखर सम्मेलन है। दूसरा पॉइंट है, 3 जुलाई 1978 को हस्ताक्षरित अमेज़न सहयोग संधि ने ACTO को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अमेज़न क्षेत्रों में सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है। ओके, और ACTO समूह के सदस्य कौन कौन से देश है देख लीजिए, ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला इसके सदस्य देश हैं। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? Where has लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस? तो 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया है उदयपुर, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसका थीम क्या दिया गया था? इसका थीम दिया गया था स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज। ओके, यहाँ पे बात करें अगले क्वेश्चन की हम, तो देखिए G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वेयर इज़ द G7 समिट 2023 हेल्ड? तो G7 का आयोजन जापान में किया गया था। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसका कौन सा संस्करण था? इसका 49वां संस्करण था। बात करें भारत की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। इसके अलावा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए, G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक, पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था 1975 में। इसके अलावा G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे होगा? ये इटली में करवाया जाएगा।
और 2022 का कहाँ पे हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वेयर विल बी द 5th वर्ल्ड कॉफ़ी समिट 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो इंडिया में पहली बार होने जा रहा है 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन और इसको करवाया जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसे करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पे इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन हर 4 से 5 साल में आयोजित होने वाला एक उच्च स्तरीय आयोजन है। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक कॉफ़ी उद्योग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना है। थीम था इसका इस बार दिया गया है प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये इसका थीम दिया गया है। पहला विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2001 में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। और चौथा विश्व कॉफ़ी सम्मेलन हुआ था जो 2016 में करवाया गया था, ये हुआ था इथियोपिया में। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर इज़ द यूक्रेन पीस समिट 2023 हेल्ड? तो यहाँ पर यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है जेदा, सऊदी अरब में। ओके फ्रेंड्स, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लीजिए। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य है। भारत की अध्यक्षता की गई है भाई अजीत डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर इज़ द नाटो समिट 2023 हेल्ड? तो नाटो शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था विलियनियस, लिथुआनिया में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। फ्रेंड्स, बात करेंगे इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इसका संस्करण कौन सा था इस बार का? तो 2023 का ये 33वां संस्करण था। और जो इसका 32वां संस्करण था 2022 में जो हुआ था, ये मैड्रिड, स्पेन में करवाया गया था। फ्रेंड्स, बात करते हैं नाटो से जुड़े और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म पहले आप देख लीजिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स है और महासचिव इसके हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? विच कंट्री हैज़ होस्टेड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट 2023? तो SCO शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था इस बार 2023 में भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया इसका। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो देखिए, यहाँ पे इसका संस्करण था 23वां। ठीक है, तो 2023 में इसका 23वां संस्करण करवाया गया है। थीम था इसका टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 जो है ये समरकंद, उज्बेकिस्तान में करवाया गया था। स्थापना इसकी 2001 में हुई थी। तो 2001 से पहले इसको शांघाई 5 ग्रुप के नाम से जाना जाता था, जिसको बनाया गया था 26 अप्रैल 1996 को। फ्रेंड्स, इसके पहले इसका नाम शांघाई 5 ग्रुप इसलिए था क्योंकि इसमें सिर्फ 5 देश शामिल थे। इसके बाद में इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी जुड़ गए। अभी फ़िलहाल जो है SCO में कुल 9 देश शामिल हैं और 2023 में एक नया देश इसमें जुड़ा है। कौन सा देश जुड़ा है? ईरान। ठीक है, तो ईरान हाल ही में SCO से जुड़ा है, तो आपको ये भी यहाँ पर याद रखना है। बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका बीजिंग, चीन है। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं व्लादिमीर नोरोव और महासचिव हैं इसके झांग मेंग। राइट, तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस SCO से जुड़े हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट इन द ईयर 2024? तो 2024 की बात हो रही है, ना कि 2023। तो 2024 में भारत यहाँ पर मेज़बानी करेगा क्वाड शिखर सम्मेलन की। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 को ऑस्ट्रेलिया में होना था, बट ये रद्द हो गया है। इसके बाद अभी 2023 में ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? ये टोक्यो जापान में आयोजित किया जा रहा है। तो क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। उद्देश्य इसका क्या है? भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो वेयर विल बी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 बी हेल्ड? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को COP28 को संयुक्त अरब अमीरत में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन कोप में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे।
ठीक है। और COP27 सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था शर्म अल शेख, मिस्र में। अगला क्वेश्चन, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था? वेयर इज़ द इंटरनेशनल एजुकेशन समिट एंड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन 2023? तो यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था दुबई में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन फेडा ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। इस शिक्षा सम्मेलन का उद्देश्य महत्वाकांक्षी दिमागों को अकादमिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर इज़ द ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम 2023 ऑर्गेनाइज? तो ब्रिक्स शहरीकरण फोरम को आयोजित किया गया था इस बार डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर। तो देखिए ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की भागीदारी के साथ इस फोरम का उद्देश्य प्रमुख शहरी विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना है। थीम दिया गया था इसका एडवांसिंग अर्बन रेजिलेंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड टाउन्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वेयर विल बी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 बी हेल्ड? तो यहाँ पर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट को आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। तो सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ नए निवेश के अवसरों की संभावनाओं को उजागर करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जोखिमों पर पहली वार्ता किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई है? तो विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट UN काउंसिल टॉक्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क इन 2023? तो इसको यहाँ पर आयोजित किया गया है ब्रिटेन में। ओके, तो इस बैठक में AI आधारित ऑटोमेटिक हथियारों, परमाणु हथियारों में इनके इस्तेमाल के साथ साथ बढ़ते AI साइबर हमलों के बारे में चर्चा की गई। इसकी बैठक की अध्यक्षता करी गई है जेम्स एवरली के द्वारा, जो कि ब्रिटिश के विदेश सचिव हैं। पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो विच कंट्री हैज़ होस्टेड द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 आउटसाइड रोम, इटली फॉर द फर्स्ट टाइम? तो देखिए हर बार ये सम्मेलन जो है रोम में ही होता था, इस बार इसको करवाया गया है भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिस पर खाद्य सुरक्षा जितना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? तो विच कंट्री हैज़ होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन कंट्रीज़ ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन 2023? तो यहाँ पर इसको मेज़बानी करी गई है भारत के द्वारा। तो देखिए इस सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच में सहयोग और ज्ञान साझाकरण को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है ना, जो आप मैं लिख देती हूँ यहाँ पर www.ravibookspdf.com, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट करंट अफेयर्स और GK की PDF बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपको कोई भी यहाँ पर GK करंट अफेयर्स की बुक चाहिए तो आप जाकर यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ नीचे भी लिंक मेंशन है, ज़रूर चेकआउट करिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, 2023 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वेयर विल बी द 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC बी हेल्ड इन 2023? तो IMC को यहाँ पर आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। थीम देख लीजिए इसका, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ये इसका थीम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसको आयोजन किया जाएगा काशी, वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2023 में GST परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वेयर इज़ द 50th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन 2023? तो GST परिषद की 50वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बात करें इसके बारे में, GST परिषद की बैठक, इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर 28% टैक्स लगाया गया है और कैंसर की दवा डिनोक्टुक्सीमैब और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस FSMP जैसे फर्मों उत्पादों को GST से छूट दी गई है। ठीक है, इमिटेशन जरी धागों पर कर का दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन है, 19वां बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? वेयर वॉज द 19th
बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2023 हेल्ड। तो इसका आयोजन हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इसके बारे में, तो बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसको करा गया है डॉन प्रमुदाविनाई ने, थाईलैंड के जो उप प्रधानमंत्री हैं। भारत की अध्यक्षता जो है ये किया गया है राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा, विदेश राज्य मंत्री हैं। बात करें बिम्स्टेक की फुल फॉर्म की, तो देखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 6 जून 1997 को की गई है। मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश है। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके तेंजिन लेकफेल। बात करें इसके सदस्य देश की, तो यहाँ पे 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। तो इसको भी याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है, आपको सिर्फ इसको ही याद रखना है, बिम्स्टेक। बिम्स्ट आपको याद रखना है। और देख लीजिए, बी से आ जाएगा बांग्लादेश और भूटान, आई से आ जाएगा इंडिया, एम से आ जाएगा म्यांमार, एस से आ जाएगा श्रीलंका और टी से आ जाएगा थाईलैंड। साथ में बस आपको एक नेपाल को याद रखना है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वेयर इज़ द 42nd एशियन समिट 2023 हेल्ड। तो 42वां एशियन शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था इंडोनेशिया में। तो इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देख लीजिए, थीम एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, है ना, ये इसका थीम था। और 41वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये कंबोडिया में हुआ था, ठीक है, 2022 में। बात करें एशियान के बारे में, तो देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एशियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। स्थापना इसकी की गई थी 1967 को। मुख्यालय इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और अध्यक्ष हैं इसके ली सिन लुंग, ये इसके अध्यक्ष हैं। ओके, यहाँ पे महासचिव हैं इसके लिम जो खोई। सदस्य देश इसमें 10 हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये 10 देश इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023। तो यहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2022 की जो मेज़बानी है ये की गई है भारत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात करेंगे इससे, देखिए आयोजन स्थल पढ़ लिया हमने, नई दिल्ली। थीम दिया गया है इसका रिस्पॉन्सेस टू कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस, ये इसका थीम था। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है इन्होंने? तो वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2023। तो रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण को उद्घाटन जो है किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं, है क्या? वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी। मुख्य अतिथि कौन थे इसके? जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, वो इसकी मुख्य अतिथि हैं। थीम था इसका देख लीजिए, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्स्ट, ये इसका थीम था। और रायसीना डायलॉग 2022 का मेजबानी कौन किया था? ये भी नई दिल्ली में ही इसको भी किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच WEF शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए, वेयर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF समिट 2023 हेल्ड। तो WEF का आयोजन जो है ये हुआ था दावोस, स्विट्ज़रलैंड में। फ्रेंड्स, इसका थीम था कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये इसका 53वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर विच कंट्री विल होस्ट द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2024 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का 13वां सम्मेलन UAE में करवाया जाएगा। तो बात करेंगे इसके जो 12वां सम्मेलन था, इसको जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में करवाया गया था। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 2023। तो ग्लोबल मिलेट्स का कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। मिलेट क्या होता है? ज्वार, बाजरा, कोदो आदि मोटे अनाजों को अंग्रेजी में सम्मिलित रूप से मिलेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वेयर इज़ द 17th प्रवासी भारतीय दिवस PBD कॉन्फ्रेंस 2023 बीन हेल्ड। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस को आयोजित किया गया था इंदौर, मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी थीम की। तो थीम था इसका डायस्पोरा
रेलेबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये इसका थीम था। मुख्य अतिथि थे यहाँ पर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है, NRI डे जिसे कहते हैं, इस दिन हर साल एक मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है और इस बार थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। विशेष अतिथि कौन थे? ये थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। इसके साथ में बात करें कि NRI डे होता कब है, तो ये होता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को होता है NRI डे। और इस दिन की खास बात ये है कि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस आए थे भारत साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वेयर इज़ द 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 2023 हेल्ड? तो यहाँ पर इसको करवाया गया था खजुराहो, मध्य प्रदेश में। तो इसका थीम है रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट, इसका थीम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर इज़ द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल हेल्थ 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। फ्रेंड्स बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने सम्मेलन को संबोधित किया है। सम्मेलन का विषय क्या था? टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन, ये इसका विषय था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ संबोधित किया है? तो वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023? तो यहाँ पर टीबी शिखर सम्मेलन को नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है वाराणसी में। बात करें यहाँ पर इसके बारे में, तो देखिए, भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, यानी कि टीबी को ख़त्म करने का यहाँ पर टारगेट जो है 2025 रखा गया है। अगला क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेस और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वेयर वाज द एशियाज लार्जेस्ट लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो इसको जो है हैदराबाद में आयोजित किया गया था। तो इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका 20वां संस्करण था और थीम था इसका एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, ये इसका यहाँ पर थीम था। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि बायो एशिया 2023 में भारत का पार्टनर कौन था? ठीक है, तो बायो एशिया 2023 का पार्टनर भारत का यूनाइटेड किंगडम था, यानी कि UK यहाँ पे इसका पार्टनर था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज़ बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2023? तो इसको यहाँ पर शुभारंभ इसका किया गया था बेंगलुरु, कर्नाटका में। तो इसका कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण। थीम था द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखा जाएगा डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन है I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ है? तो वेयर इज़ द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन I2U2 बिजनेस फोरम 2023 हेल्ड? तो I2U2 का बिजनेस फोरम का शिखर सम्मेलन करवाया गया है ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी UAE में। फ्रेंड्स बात करें इसके बारे में, तो देखिए कौन कौन से कंट्रीज इसमें जुड़े हैं। तो इंडिया, इजराइल, UAE और US इसमें जुड़े देश हैं। इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो वेयर वाज द 32nd अरब लीग समिट हेल्ड इन 2023? तो यहाँ पर अरब लीग को आयोजित किया गया था जेदा, सऊदी अरब में। तो इस सम्मेलन में 12 साल बाद साइरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करने के लिए घोषणा की गई है। अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को हुआ था। यह अरब और अफ्रीकी देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसका आपको गठन याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है 2025 में प्रतिष्ठित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो विच कंट्री विल होस्ट द प्रेस्टिजियस IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन 2025? देखिए, इसको यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरत द्वारा आयोजित किया जाएगा 2025 में। तो इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पे देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन करता है, जो हर 4 साल में दुनिया भर में अलग अलग स्थान पर आयोजित किया जाता है। पहली बार 1948 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसे आयोजित किया गया था।
और IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2020 से 21 को कहाँ पे किया गया था? ये मार्सिले, फ्रांस में इसको आयोजित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 WSDS कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर इज़ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023 हेल्ड? तो 2023 में WSDS को आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसका संस्करण था 22वां। थीम दिया गया था मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। तो आपको ये थीम भी यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो विच कंट्री हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023? तो विश्व हिंदी सम्मेलन को यहाँ पर आयोजित किया गया है फिजी में। तो इसका कौन सा संस्करण था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12वां संस्करण इसको यहाँ पर करवाया गया है फिजी में। थीम दिया गया था इसका हिंदी, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका थीम दिया गया था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2018 में हुआ था, ये मॉरिशस में करवाया गया था। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 1975 में नागपुर, भारत में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वेयर इज़ द यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 को आयोजित किया गया है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, बात करते हैं भारत की अध्यक्षता किसने की है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, इन्होंने भारत की अध्यक्षता की है यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस में। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो वेयर इज़ द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की है। थीम दिया गया था रेजिलेंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस। संस्करण इसका 7वां था। ओके, अगला क्वेश्चन है, रिवर सिटीज़ अलायंस धारा की वार्षिक बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुई है? तो इन विच सिटी द एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज़ अलायंस धारा 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पर अगेन पुणे में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अध्यक्षता करेंगे इसकी बात तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वेयर विल बी द थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन 2023? तो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा बैंकॉक में। तो पहला विश्व हिंदू सम्मेलन जो कि 2014 में दिल्ली में हुआ था और दूसरा 2018 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित था। ठीक है, और अभी जो हो रहा है ये इसका तीसरा संस्करण है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, संपीड़ित बायोगैस CBG पर वैश्विक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वॉज द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस CBG 2023 हेल्ड? नई दिल्ली में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। तो देख लीजिए इसका उद्देश्य क्या है। इस सम्मेलन का उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में उद्योग को अवगत कराना है। और थीम दिया गया था इसका टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है थीम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर इज़ द 5th एशियान इंडिया बिजनेस समिट 2023 हेल्ड? तो इसको आयोजित किया गया है कुआलालंपुर, मलेशिया में। फ्रेंड्स, बात करें इसके बारे में तो भारत की अध्यक्षता जो है राजीव चंद्रशेखर जो कि हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, इनके द्वारा की जा रही है। थीम है इसका स्ट्रेंथन एंड एडवांस एशियान इंडिया इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। तो ये दिया गया है इसका थीम। अगला क्वेश्चन है, 2023 में इंटरपोल की 92वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो विच सिटी विल होस्ट द 91st जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल इन 2023? तो देखिए इंटरपोल की यहाँ पर मेज़बानी की जाएगी वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात करेंगे इसको जो 90वां महासभा था ये भारत में किया गया था, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी की गई थी 7 सितंबर 1923 को। मुख्यालय इसका लियोन, फ्रांस है। अध्यक्ष हैं इसके अहमद नासिर अल रईसी और सदस्य देश इसमें टोटल 195 देश इसमें शामिल हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? हु हैज़ एड्रेस्ड द 108th सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस इन 2023?
तो ISC के 108वें सत्र को संबोधित किया गया है नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, बात करेंगे इसके आयोजन स्थल के बारे में। तो इसको नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था और विषय या फिर थीम दिया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। ये इसका थीम दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर इज़ द 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 को आयोजित किया गया था जयपुर राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करेंगे इसके थीम की। तो देखिए, रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, रिस्पॉन्सेस एंड विजन फॉर फ्यूचर, ये इसका थीम दिया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर इज़ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 हेल्ड? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था दुबई, संयुक्त अरब अमीरत में। तो यहाँ पे देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे थीम दिया गया था इसका शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू बी हेल्ड इन 2023? तो देखिए, WHO का पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है इसको गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा। तो इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए। यह शिखर सम्मेलन विशेषज्ञों चिकित्सकों के लिए लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट और साक्ष्य आधारित ज्ञान को गहराई से जानने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। ओके। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वेयर इज़ द 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 हेल्ड? तो यहाँ पर वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो कि हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कल्याण मंत्री हैं। इनका जो थीम था पेशेंट सेंट्रिसिटी, न्यू पैराडिज्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी, ये इसका थीम था। ओके। अगला क्वेश्चन, 2023 में मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर इज़ द मशीन कैन सी समिट हेल्ड इन 2023? तो मशीन कैन सी समिट इसको यहाँ पर आयोजित किया गया है दुबई, UAE में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया करेक्ट आंसर। तो देखिए, ये शिखर सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर आधारित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वेयर इज़ द सेमिकॉन इंडिया 2023 एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड? तो यहाँ पर सेमिकॉन इंडिया 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई है? वेयर इज़ द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज्ड इन 2023? तो देखिए, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को आयोजित किया गया है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम यहाँ पर। तो देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। भारत की प्रतिनिधित्व किसने की है? नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, और मनसुख मांडविया जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इन दोनों ने यहाँ पर भारत की प्रतिनिधित्व की है। थीम दिया गया है WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये थीम। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 6वां हिंद महासागर सम्मेलन को आयोजित किया गया था ढाका, बांग्लादेश में। और थीम दिया गया था इसका पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलेंट फ्यूचर। और पहला संस्करण जो कि 2016 में हुआ था, इसको सिंगापुर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, 2023 में 64वां वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो देखिए, वेयर इज़ द मीटिंग ऑफ 64th ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल हेल्ड इन 2023? तो इसको आयोजित किया गया है ब्राज़ील में। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इसकी स्थापना गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए UNFCCC के 1992 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में की गई थी। ओके। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2023 में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो वेयर इज़ द फर्स्ट हिंदू अमेरिकन समिट हेल्ड इन 2023? तो इसको आयोजित किया गया था हिल, अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। अमेरिका की संसद कैपिटल हिल में पहला हिंदू अमेरिकन सम्मेलन आयोजित हुआ है ना। इस सम्मेलन को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष है ना, हाउस स्पीकर जो है केविन मैकार्थी ने संबोधित किया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है?
वेयर हैज़ द इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड इन 2023। तो देखिए इसका आयोजन किया गया था नैरोबी, केन्या में। फ्रेंड्स देखिए, भारत और केन्या 2 दिवसीय भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की सह मेजबानी इन्होंने की है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से भारत और केन्या सरकार का लक्ष्य दुनिया से उभरते स्मार्ट भोजन के रूप में बाजरा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी कहा गया है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो देख लीजिए, वेयर इज़ द 67th कन्वेंशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड इन 2023। तो इसको आयोजित किया गया था कोलंबो, श्रीलंका में। तो बात करते हैं ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक संगठन है जिसका गठन भारत में यात्रा उद्योग को संगठित तरीके से और अच्छे व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार विनियमित करने के लिए किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है 2023 में 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? हु हैज़ प्रेसाइडेड ओवर द 42nd प्रगति संवाद इन 2023? नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों में 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सक्रिय शासन के लिए एक मंच प्रगति के 42वें संगठन की अध्यक्षता की है। ओके, अगला क्वेश्चन 2023 में 58वां UNFCCC जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर इज़ द 58th UNFCCC बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2023। तो इसका आयोजन किया गया है जर्मनी में। तो बात करेंगे UNFCCC के फुल फॉर्म की, तो देख लीजिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है। इस सम्मेलन में वर्ष 2023 में दुबई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 को लेकर कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 MSC 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो विच कंट्री हैज़ होस्टेड द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2023? तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन को मेज़बानी की गई है जर्मनी के द्वारा। और भारत से अध्यक्षता किसने की है? तो भारत से अध्यक्षता जो है ये की गई है एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इन 2023? तो ये किया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर इज़ इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? तो इसको हेल्ड किया गया है नई दिल्ली में। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारी की समीक्षा और विश्लेषण करना है। बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन, ये इसका थीम था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ ने डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किस राज्य में किया है? इन विच स्टेट हैज़ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द डिजिटल हेल्थ समिट 2023? तो देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ ने डिजिटल हेल्थ समिट को आयोजित किया था गोवा में। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। बात करते हैं इसके थीम की, तो देखिए बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इंप्रूविंग हेल्थ इक्विटी। अगला क्वेश्चन है बिजनेस 20 B20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर इज़ द बिजनेस 20 समिट हेल्ड? तो बिजनेस 20 यानी शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। तो देखिए B20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं, नागरिक समाज और व्यवसायों के बीच में बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। B20 से इंडिया के अध्यक्ष रहे थे N चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर हैज़ द 20th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए 20वां आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की जो बैठक की हुई है सेमारंग इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इस बैठक के बारे में देख लीजिए। इस बैठक की अध्यक्षता इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री जुल्किफली हसन ने की है। इस वर्ष की बैठक का मुख्य उद्देश्य था आसियान भारत माल व्यापार समझौते की समय पर समीक्षा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, अगस्त 2023 में भारत के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने किस देश में चुनावी अखंडता के संरक्षण पर सम्मेलन में भाग लिया है? तो इन अगस्त 2023 द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अरुण गोयल, यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? अरुण गोयल हैज़ पार्टिसिपेटेड इन कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्टोरल इंटीग्रिटी इन विच कंट्री? तो इन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था जो हुआ था ब्राज़ील में। भारत के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने ब्राज़ील में चुनावों की सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास के संरक्षण पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया है। इस सम्मेलन की मेज़बानी इंटरनेशनल फाउंडेशन
फॉर इलेक्ट्रोनिक सिस्टम्स ने की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस 2023 इन, तो देखिए इन्होंने इसको उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करना और हरित हाइड्रोजन के माध्यम से कार्बनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ओके, अगला क्वेश्चन। 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो वेयर वॉज द सेकेंड सेशन ऑफ इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हेल्ड इन 2023। तो इसका आयोजन हुआ है पेरिस, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी होता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक समझौते पर वार्ता करने के लिए मंच प्रदान करना है। अंतर सरकारी वार्ता समिति INC1 का पहला सत्र वर्ष 2022 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन। 2023 में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक कहाँ आयोजित हुई है? वेयर इज़ द फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग हेल्ड इन 2023? तो फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स का बैठक हुआ है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट आंसर। और भारत की अध्यक्षता की गई है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, और अजीत डोभाल, जो कि हमारे NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इनके द्वारा। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपका पहला यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है 2023 में G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वेयर इज़ द फोर्थ मीटिंग ऑफ G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप हेल्ड इन 2023? तो G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक हुई है जयपुर, राजस्थान में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 2023 में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए, वेयर इज़ द G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट ऑर्गेनाइज्ड इन 2023? तो डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन को बेंगलुरु, कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर इज़ द यूथ 20 समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो युवा 20 शिखर सम्मेलन को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 2023 में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन 2023? तो इसको बेंगलुरु, कर्नाटका में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 2023 में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर इज़ द मैपिंग तिब्बत एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड इन 2023? तो धर्मशाला में हुआ था मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वेयर इज़ द 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए MSME एक्सपो को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 2023 में। अगला क्वेश्चन, 2023 में भारत की अध्यक्षता में तीसरे G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वेयर इज़ द थर्ड G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया इन 2023? तो देखिए कोलकाता में आयोजित हुई थी तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह। अगला क्वेश्चन, 2023 में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर हैज़ द आर्ट एग्जीबिशन ऑफ G20 कंट्रीज स्टार्टेड इन 2023? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पटना में। ठीक है, पटना बिहार में हुआ था G20 का कला प्रदर्शनी आयोजन, और इसका थीम था टुगेदर वी आर्ट। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? तो वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द G20 वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन अगस्त 2023? तो प्रधानमंत्री ने G20 का महिला सशक्तिकरण मंत्री सम्मेलन जो है इसको गांधीनगर में संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन, भारत और मलेशिया के बीच में सैन्य सहयोग की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 समिट को जयपुर में उद्घाटित किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वेयर इज़ द थर्ड मीटिंग ऑफ G20 डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन वर्किंग ग्रुप हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह को चेन्नई में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स 2023? तो राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, इसका उद्घाटन किया था और इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 को संबोधित किया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे कम विकसित देशों LDCs पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? तो सबसे कम विकसित देशों में 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है इसको दोहा कतर में आयोजन किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वेयर वॉज द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023 हेल्ड? तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में आयोजन किया गया था इसका, और भारत की अध्यक्षता इसमें नरेंद्र मोदी ने की थी। थीम दिया गया था WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, 2023 में 14वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM 14 और 8वीं मिशन इनोवेशन MI 8 बैठक की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसको जो है गोवा में आयोजित किया जाएगा, और थीम दिया गया है इसका एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। हु हैज़ एड्रेस्ड द 5th इंटरनेशनल डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस 2023? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे संबोधित किया गया है। थीम दिया गया था डिलीवरिंग रेजिलेंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। जो क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ये करी गई है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंडिया रूस व्यापार संवाद 2023 का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसको आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, और भारत की तरफ से हमारी अध्यक्षता जो है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर इन्होंने की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत मिस्र की तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? इसको नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन SAI नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आयोजन जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत की अध्यक्षता करी गई है भाई गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। संस्करण इसका 6वां था, और थीम दिया गया था यूज ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिटिंग। दिस स्टेट हैज़ होस्टेड एशियाज बिगेस्ट समिट ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन 2023। तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार शिखर सम्मेलन की आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वेयर हैज़ इंटरपोल्स 3rd यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए, इसको आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। स्थानीय मुद्रा व्यापार और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में शांति योजना स्थापित करने के लिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो देखिए, वेयर इज द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक कंट्रीज हेल्ड टू एस्टैब्लिश लोकल करेंसी ट्रेड एंड अ पीस प्लान इन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन? तो देखिए, इसके लिए यहाँ पर केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, 2023 में भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल कनेक्टिविटी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई है? इंडियन यूरोपियन यूनियन ग्लोबल कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस को मेघालय में यहाँ पर आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG बैठक कहाँ आयोजित हुई है? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप को आयोजन जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नीदरलैंड के बीच संयुक्त कार्य समूह JWG की पहली मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो वेयर वॉज द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप 2023 बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स हेल्ड? तो इसको जो है किया गया है नई दिल्ली में, और बैठक की अध्यक्षता की गई है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, वार्षिक आसियान पर्यटन मंच 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो विच कंट्री विल होस्ट एनुअल एशियन टूरिज्म फोरम 2024? तो यहाँ पर इसको लाओस की मेज़बानी करेगा। थीम इसका दिया गया है क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग एशियन फ्यूचर, ये इसका थीम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद TTC की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वेयर इज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल हेल्ड इन 2023? तो इसकी आयोजन ब्रुसेल्स बेल्जियम में करी गई है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, 2023 में SCO देशों के कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ SCO कंट्रीज इन 2023? तो इसको किया गया है भाई नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली में। 2023 में डीप ओशन मिशन की पहली उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो उच्च स्तरीय संचालन समिति
की बैठक की अध्यक्षता करी गई है जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत बांग्लादेश जापान त्रिपक्षीय बैठक किस राज्य में आयोजित हुई है? तो यहाँ पर भारत बांग्लादेश जापान की त्रिपक्षीय बैठक को त्रिपुरा में आयोजित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली संयुक्त गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित हुई है? देखिए, वेयर इज़ द फर्स्ट जॉइंट राउंड टेबल मीटिंग ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड ऑर्गेनाइज्ड इन 2023? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत तंजानिया रक्षा सहयोग समिति की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? वेयर इज़ द सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडिया तंजानिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी हेल्ड इन 2023? तो इसका आयोजन आरुषा तंजानिया में किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो वेयर इज़ द स्टार्टअप 20 समिट ऑर्गेनाइज्ड इन 2023? तो स्टार्टअप समिट को गुरुग्राम हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो वेयर इज़ द मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ G20 कंट्रीज हेल्ड इन 2023? तो इसका आयोजन जो है बेंगलुरु कर्नाटका में करा गया है। फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में शंघाई सहयोग संगठन SCO के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वेयर इज़ द मीटिंग ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO हेल्ड इन 2023? तो SCO के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसको आयोजित किया गया है बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, जो कि 8th इंडियन थाईलैंड डिफेंस डायलॉग 2023 है, इसको बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया है। भारत की अध्यक्षता जो है ये निवेदिता शुक्ला, जो कि हमारी रक्षा मंत्रालय की विशेष सचिव हैं, इन्होंने किया है। ओके, तो ये हो जाता है आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने यहाँ पे टोटल आपको 110 क्वेश्चंस कराए, साथ में आपको हर एक क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो भी उस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा।